अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर होंगे। बात करेंगे रेंटल व्हीकल के मतलब। और तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा से सभी लोग महफूज रहे। गाड़ी जो है वो पहाड़ के ऊपर स्टक हो गई, किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा और सब लोग बाहिफाजत बाहर निकल आए। और दूसरा जो है रेंटल व्हीकल के मतलब गवर्नमेंट ने कवानीन बनाए हैं, वो है मोस्टली जो चीज़ें कंपनियों के लिए हैं, लेकिन कह के जो बंदा रेंट पे गाड़ी लेगा उसके साथ भी प्रॉपर जो है एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका आईडी कार्ड वैलिड होना चाहिए, लाइसेंस वैलिड होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ पहले डिसाइड होगा और उसी को फॉलो किया जाएगा। क्योंकि बहुत सारे केसेस होते हैं, गाड़ी पहले से डैमेज होती है, जो बंदा लेके जा रहा है बाद में कंपनी उसके ऊपर डाल देती, भला इस तरह के बहुत सारे मसले है। तो हमेशा जो है गाड़ी इंस्पेक्शन के बाद ही लें। और कंपनियों को भी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया है कि गाड़ियों की टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन जो है वो लाजमी करें, ताकि किसी के साथ कोई हादसा ना हो और बिला वजह किसी के ऊपर ब्लेम ना किया जाए कि भैया ना आपने ये कार्रवाई डाल दी, आपने गाड़ी ख़राब कर दी, सॉरी फॉर दैट। तो इस तरह के पॉज जो हैं वो आते रहते हैं तबीयत की नासाजी की वजह से। तो कह के हमेशा जो है आप जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है उनको फॉलो करें और कभी भी किसी के ट्रैप में मत आएँ। बहुत सारी जगहों पे होता है कि रेंट वाले जो हैं वो डिच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपने जब भी गाड़ी लेनी है मुकम्मल इंस्पेक्शन के बाद लें और तसल्ली के बाद ही ड्राइव कीजिए। तो इस तरह के कवानीन जो हैं वो वज़ा किए गए हैं। बाकी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमेशा जो है गाड़ी जो है एहतियात के साथ और जितने आप कंट्रोल कर सकते हैं या जो लिमिटेड स्पीड है उसी पर ड्राइव कीजिए। बहुत स्लो भी नहीं जाइए फास्ट लेन में। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि अक्सर आपको ड्राइवर ज़रात मिलते हैं जो फास्ट लेन में जो है, जिन मोस्ट लेफ़्ट लेन में 60-80 पे मौजें मार रहे होते हैं, और वो लोग जो हैं वो एक्सीडेंट्स का मौजम बनते हैं, उनकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। और दूसरा ये भी कि हमेशा दुआ कीजिए अल्लाह ताला सबको हादसा से बचाए और हादसाती मौत से बचाए। हमेशा जो है सबकी कामयाबी के लिए, सबकी बेहतरी के लिए, सबकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते रहें और एहतियात जो है वो लाजमी है। हमारी हल्की फुल्की खांसी के लिए माजरत, और एहतियात जो है सबसे पहले। एक छोटी सी गलती जो है आपको बहुत बड़े मुश्किल में डाल सकती है, बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकती, ठीक है। और ये आप सबके साथ लाइफ में हुआ होगा, बहुत सारों के साथ होगा, बहुत सारों के साथ हो चुका होगा, हो रहा होगा। एक छोटी सी गलती करते हैं आप और इमीडिएटली या कभी ना कभी आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो गलती की गुंजाइश ज़िंदगी में कम रखें, बाकी गलतियों से सीखें। बेशक हम कुछ गलत करते हैं तो हमारी गलतियों से भी सीखें। और दूसरा ये भी कि आप कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन गलतियों से सीखना जो है वो कामयाब इंसान की, समझदार इंसान की निशानी है। गलतियाँ सीखने के लिए ही होती हैं। अगर हम गलतियों से नहीं सीखेंगे तो नोबॉडी विल फोर्स अस। हमेशा जो है अपनी गलतियों से भी सीखें, दूसरों की गलतियों से भी सीखें और सब के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अच्छी ज़िंदगी और अपने बरगज़ीदा बंदों में शामिल करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।